Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. As I have told you that I will come up with a new world order video, and that is the editorial I'm going to discuss with you. Jai Hind, I welcome you on Maheshan IAS digital platform, and today and right here I am going to discuss one of the most important geopolitical editorial in front of you people. ये सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको एक एक धागा समझाऊंगा कि कैसे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, रशिया, ये 5 लोग आपस में पूरा ऑर्डर चेंज कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स का। कैसे दूसरे देशों का रेलेवेंस है मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू भी समझाऊंगा। बहुत ध्यान से आप इस आर्टिकल को देखना, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड द आर्टिकल। बिफोर गोइंग टू द आर्टिकल आई वांट टू टेल यू कि पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर दिया है चाइना ने कि आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एनी मोर। अब मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान में आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला नवाज शरीफ, चले जाओ वापस, ले जाओ कटोरा। अब चाइना ने ऐसा एग्जेजरेट स्टेटमेंट कैसे दे दिया? क्यों? अभी तो चाइना और पाकिस्तान एक ही थाली में बैठे थे। सीपैक देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। आपने देखा होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट है चाइना का, जो कि चाइना से लेकर रोड के थ्रू जा रहा है कहां? सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। रोड ही रोड पे यूरोप के हमारे ट्रक जो है चाइना से यूरोप तक सामान ले जाएंगे। पूरी यूरोप की मार्केट को टेक ओवर करने के लिए बीआरआई बनाया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और एक गलती कर दी, पिताजी को बीच में छेड़ के चले गए ऐसे। दोस्तों क्या हुआ? सीपैक वाला जो कॉरिडोर है वो पीओके में होके बना दिया। अब पीओके तो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अब भारत उसको अगर लेगा तो चाइना को पाकिस्तान ने शामिल ही इसलिए किया था कि कोई भी बात होगी तो हम और चाइना मिलकर भारत से लड़ेंगे। लेकिन ये सारे दाव उल्टे पड़ गए। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ में बुद्धि नहीं थी, वो दिमाग से पैदल है और वो जाकर अमेरिका की गोदी में बैठ गया। और बलूचिस्तान में जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवा दिया। किसको? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। समझ गए दोस्तों? अब आपको एक सिनारियो समझाता हूं, बहुत गजब का सिनारियो। लेट्स प्रोसीड ऑन द एडिटोरियल। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और फिर आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। देखिए ये है वो प्रोजेक्ट जो ये बना रहे हैं। ये पूरा पाकिस्तान है, डॉग टाइप की इसकी इमेज है, और ये है वो पीओके में होके जो इनसे गलती हो गई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की। अब देखिए यहां से ये पाकिस्तान जो है ना, ये दोस्तों ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं बलूचिस्तान। क्या कहते हैं? बलूचिस्तान। इस इलाके में काफी मिनरल्स हैं, ये खनिज पदार्थों से युक्त एरिया है। यहां पर हल्ला मचा दिया कुछ दिन पहले कि अब यहां पर बहुत बड़े भंडार हैं, अमीर हो गया पाकिस्तान, जाएगा कटोरा हमारे हाथ से, न जाने क्या क्या। तो अमेरिका को लालच आ गया और अमेरिका ने कहा यहां से ले लेता हूं सामान और पूरा मामला सेट हो जाएगा। चाइना इंडिया को भी सेट कर दूंगा और पाकिस्तान तो मेरे टुकड़ों पे फलता ही है। बस यही गलती अमेरिका से हो गई और पाकिस्तान से यह गलती हो गई कि वो यहां से उड़ के डायरेक्ट कहां पहुंचा? यूएसए यानी अमेरिका। और वहां साइन कर दिया उसने क्या? एमओयूज। किसके साथ? ट्रंप के साथ एमओयू साइन कर दिए कि आप आइए, बलूचिस्तान में से मिनरल निकालिए, हमको सिक्योरिटी दीजिए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहती है उसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दीजिए। अब मैं आपको समझाऊंगा ये कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों ये दोनों की अब ठन चुकी है, मित्रता खत्म हो गई। क्योंकि लोभ की मित्रता कब तक चलेगी? इसने भी लोभ के प्रति इसको पैसा दिया और ये तो भिखारी है ही जन्मजात। अब देखिए आपको मैं बताता हूं कि सारा माजरा क्या है। बहुत ध्यान से समझना, जियोपॉलिटिकल सिनारियो में आपको समझाऊंगा। एससीओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिख रहा है आपको ब्लैक पेन से या नहीं? मैं व्हाइट ले लेता हूं। देखिए एससीओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्यों स्थापित किया गया ये समझ लीजिए। वैसे तो 1978 में जो माओ था ना, यानी चाइना का लीडर था, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद डियोजोंग आता है। डियोजोंग एक नया ऑर्डर पब्लिश करना चाहता है और वो यूएसए से पैक्ट करता है कि हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनानी है, यानी आपकी तरह पैसा कमाना है। उस समय वो इतना समझते नहीं थे चाइना को। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। दोस्तों ये जो एरिया है ना, ये सेंट्रल एशिया वाला एरिया है। ये वाला जो एरिया है ये सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, यानी पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, यानी यूएसएसआर का। ठीक है, व्हाइट पेन से आपको दिख रहा है, ठीक है, यूएसएसआर का हिस्सा था। अब इसमें क्या हुआ इधर दोस्तों, लेकिन ये दो चीज भूल गए थे। कौन? अमेरिका ये और चाइना, कि यहां तो इस तरफ तो इराक है और इस तरफ दोस्तों पाकिस्तान है। अब प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में और इराक में यूएसए ने युद्ध करवा रखा था, यानी ये यहां से रिसोर्सेज बटोरने के चक्कर में आपस में लड़ाई करवा रखी थी, अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर और इराक में वहां के ऑयल को लेकर। अब क्योंकि यहां पर अपनी हेजीमनी बनाना चाहता था, बीच में सेंट्रल एशिया में घुस गया चाइना, क्योंकि यूएसएसआर विघटित हो चुका था। अब उसके डिसमेंटल होने के बाद चाइना एक पावर बनना चाहता था, तो उसने यूएसएसआर की जितनी कंट्रियां थी मैं बता देता हूं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये सारी कंट्री किसकी है? ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है। यहां पर वो आया तो उसने पहले सेंट्रल एशिया 5 बनाया था। उसके बाद एससीओ 1996 में जाकर बना और उस पर 5 साल तक बात चली। उसने कहा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
हम इनसे मिनरल लेंगे और इनको जो चाहेंगे ये देंगे, हम जमीन भी चाहेंगे तो जमीन भी देंगे, ये इनको सिक्योरिटी भी देंगे। सिक्योरिटी का मतलब क्या था, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका ने बना रखा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एक देश पर अगर कोई आक्रमण करता है तो पूरी नाटो के अंदर जितनी कंट्रीज हैं अमेरिका के साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर देंगी, वो सिक्योरिटी का इशू है। चाइना ने भी कुछ ऐसा ही बनाया था मामला कि अगर आप पर इन चारों पांचों कंट्री में से जो यूएसएसआर से अलग हुई है इन पर कोई भी अगर हाथ डालता है तो हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यानी वो एशियन नाटो बनाना चाहते थे, एशियन नाटो। इससे दोस्तों रूस जो है वो टेंशन में आ गया कि अगर एशियन नाटो बना तो मेरी सोवरेनिटी खराब हो जाएगी, मतलब मेरे इलाके में आकर कोई दूसरा सिक्योरिटी दे रहा है। और इंडिया का भी सेम कंसर्न था, तो इंडिया रशिया उस टाइम से बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए। और उस टाइम पर इंडिया रशिया के दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो सर्व किए किसने, चाइना ने। हम इसमें शामिल हो गए संघाई कॉर्पोरेशन में। रशिया ने कहा इंडिया को शामिल करो तो चाइना ने कहा पाकिस्तान भी शामिल करेंगे, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हो गए। बस यही यहां का बेड़ा गर्क हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन का। अब भारत ने साफ कहा हुआ है इस विजिट में भी जिसमें प्रधानमंत्री गए हैं कि अगर आप पाकिस्तान को टेररिस्ट फंडिंग नेशन नहीं बोलते हैं तो मैं यहां कुछ भी साइन करने वाला नहीं हूं। अब चाइना उसको साइन नहीं करता है तो भारत एससीओ का हिस्सा तो है लेकिन चाइना को दबा रखा है। अब आपको समझ में आई इसकी क्या कहानी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो आरआईसी है ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना रही है। यानी इस आदमी को तो भूल ही गए लोग। ये कौन है, यूएसए। अब ये दोनों तरफ से फंस गया है। पाकिस्तान को इसने पैसा दिया सिर्फ किसके लिए, टेररिज्म के लिए, कि तू दूसरे देशों पे टेररिज्म फैला, फिर मेरे हथियार वो लेंगे सिक्योरिटी के लिए तो मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, मुझसे हथियार एक्सपोर्ट होंगे। लेकिन चाइना ने क्या करा, चाइना ने भी पैसा लगाया था दोस्तों। कहां पे, देखना बहुत ध्यान से, यही समझने की चीज है इस आर्टिकल में, बाकी तो सब इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूं। चाइना ने इसको पैसा दिया था कि भारत के पीओके में होके हम क्या करेंगे, एक सीपैक ले जाएंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, इंडिया ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम इसके लिए जान भी दे देंगे, हमको ये चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां क्या हो रही है कि पाकिस्तान यूएसए के पास भी चला गया और चाइना से भी पैसा ले रहा है। बस चाइना को यही दिक्कत हो गई कि यार इससे अच्छा तो भारत है, कम से कम मेरे पास आया तो यूएसए को छोड़ के आया है। अब पाकिस्तान के लिए मना कर दिया सी जिनपिंग ने कि 2 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, $2 बिलियन का, जिससे ये जो यहां पर होके सीपैक में होके जो रेल लाइन है ना, जहां से बलूचिस्तान से वो मिनरल लेके जाता है चाइना, रॉ मटेरियल, उसके लिए रेल लाइन बनानी थी क्योंकि मिनरल काफी भारी होते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं, उसके लिए वो रेल लाइन ठीक नहीं है। तो इसमें 2 बिलियन का खर्चा आएगा उस रेल लाइन को रेनोवेट करने में। तो चाइना ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया है, इतना पैसा दे दिया है क्या? चाइना की एक पॉलिसी है डेब्ट इन ट्रैप, डेब्ट इन ट्रैप, यानी उसको कर्जा दे दो और जाल में ले लो। ये जैसे श्रीलंका में आपने देखा होगा, श्रीलंका में इतने डॉलर दे दिए, इतना पैसा दे दिया है कि 99 साल के लिए जो हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो पोर्ट ले लिया उन्होंने कि 99 साल के लिए अब ये हमारा रहेगा। अब वो कर्जा चुका नहीं पाएगा तो वो उसी का हो जाएगा। वो सेम पाकिस्तान में किया चाइना ने कि इनको कितने डॉलर दे दिए, $60 बिलियन। अब वो कहें भाई जब तक तुम ये नहीं चुका देते आगे पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसको पता चल गई कि पाकिस्तान यूएसए की गोद में जाके बैठ गया है। अब इसको ₹1 भी देने का मतलब है क्या, अपना पैसा खराब करना, ये चुका नहीं पाएगा। प्रॉब्लम क्या है, जो बलूचिस्तान आर्मी है दोस्तों, उसके जो लोग थे बीएलए के, जिसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, वे चाइना के सैनिकों को मार रहे थे। तो पाकिस्तान वालों से चाइना ने कहा कि यार तुम मेरे सैनिक नहीं बचा पा रहे हो और तुम कह रहे हो और पैसा दे दूं। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हम यूएसए से सिक्योरिटी ले लेते हैं, आपके सैनिकों को कुछ नहीं होगा। चाइना ने कहा नहीं, अब तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जितना पैसा दिया है उसको लौटा, उसको जब तक लौटाता नहीं है तो मैं अपनी फोर्सेस पाकिस्तान में भेज रहा हूं, वही मेरे सामान की रक्षा करेंगी। इस तरीके से फंस गया है पाकिस्तान कि न यूएसए का रहा न चाइना का। भारत अब टोटली यूएसए को छोड़ के चाइना के साथ है। गजब का ट्रेड डील होगा और देखना अपनी इकोनॉमी को अगले 5 साल में, आप देखना कितने गजब के ऊपर वाले मूवमेंट पे हम जाने वाले हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं जो इंग्लिश में लिखा हुआ। देखिए प्रोजेक्ट क्या है, मेन लाइन 1। मेन लाइन 1 क्या है, ये वही है जो सीपैक में होकर कॉरिडोर जा रहा है और यहां पर से दोस्तों अफगानिस्तान से जो रॉ मटेरियल है वो चाइना लाता है, यही मेन लाइन है पाकिस्तान में होके। अब पाकिस्तान वाली मेन लाइन के लिए पैसा नहीं दे रहा, चाइना ने डना कर दिया कि मैं $2 बिलियन भी नहीं दूंगा। अब यूएसए भी पैसा नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान की तो भुखमरी तय है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, न्यू फाइनेंसर कौन है, पाकिस्तान नाउ सीकिंग अ $2 बिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी से। तो दोस्तों एडीबी को ट्रंप ने कहा है कि भाई इसको पैसा दे दो वरना ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ गया है जो एशिया के नेशंस के डेवलपमेंट के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, उसमें यूएसए भी शामिल है। ठीक है, तो वहां से अब ये पैसा लेना चाह रहा है। इंपैक्ट क्या है, विड्रॉल ऑफ सिग्नल्स, मेजर लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सीपैक। ऐसा क्यों किया है चाइना ने, क्या इंपैक्ट है, क्योंकि उसने बहुत लॉस देखा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जहां से कोई माल नहीं आ पा रहा, जहां उसके सैनिक डेली मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। तो उसने कहा है अब भाई इंसानों को भी मरवाऊं पैसा भी दूं, ऐसा नहीं होगा, नॉट एट ऑल। इस चक्कर में अब देखिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है, पाकिस्तान भूखा मरेगा, देख लेना आप, क्योंकि उसने कह दिया कि भाई मेरा $2 भी देना, $2 बिलियन छोड़िए, $2 बिलियन मांगा है, लेकिन वो कह रहा है मैं अब क्यों रिस्क लूंगा, मेरा ये फाइनेंशियल रिस्क है, $2 भी अगर पाकिस्तान को दे रहा हूं तो वो बर्बाद है, यानी बर्निंग ऑफ मनी है वो।
सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? वही जो मैंने आपको अभी समझाया हिंदी में कि चाइना के जो सैनिक हैं जो वहां सिक्योरिटी देते हैं सीपैक में, उनको बलूचिस्तान यानी बीएलए के लोग ठोक देते हैं, वहीं पे माल नहीं ले जाने दे रहे। वो कह रहे हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट नेशन है, यहां कुछ नहीं चलेगा ऐसा। तो उसकी सिक्योरिटी का भी कंसर्न है चाइना को कि मैं पैसे नहीं दूंगा, लोग मारे जा रहे हैं। इकोनॉमिक रिकैलिब्रेशन, इकोनॉमिक रिकैलिब्रेशन क्या है? मूव जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्रॉडर चेंज इन चाइनाज इन्वेस्टमेंट, यानी अब भारत भी अगर इसके ऊपर आक्रमण करता है तो मैं फिर फंस जाऊंगा, तेरे को भी पैसा दूं, युद्ध में भी पैसा लगाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी इकोनॉमी गिरेगी। इसलिए नो इकोनॉमिक रिकैलिब्रेशन नहीं चाहिए अब, ठीक है। अब आपको लगता है, मुझे लगता है क्लियरिटी आ गई होगी। यहां देखिए लॉस ऑफ मोमेंटम, सीपैक में बिल्कुल मोमेंटम लॉस हो गया। जिस तरीके से काम चल रहा था वो काम ठप पड़ा हुआ है, यानी भारत के वजह से सारा काम रुक गया है कि अभी हम पीओके को लेंगे तो इसमें काम मत करवाइए, फिर अगर करवा रहे हैं तो अपने रिस्क पे करवाना। तो मोमेंटम लॉस कर दिया उन्होंने, काम रुक गया। पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्या है? वही कि चाइना को छोड़ के यूएसए की तरफ चला गया। या इसका मतलब क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है ये रिलायबल पार्टनर नहीं है, ओवर रिलायंस ऑन चाइना, रिड्यूस कर दिया कि भाई हमारे ऊपर इतना डिपेंड मत रहो, खत्म है मामला हमारी तरफ से। तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहां गया? यूएसए की तरफ, कि कोई तो मिले। सीपैक 2.0, पाकिस्तान एंड चाइना हैव लॉन्च्ड सीपैक 2.0 व्हिच इज इंटेंडेड टू फोकस ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब समझते हो कि भाई तुम कुछ दोगे हम कुछ देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं ही तुमको देता रहूंगा। तो सीपैक 2.0 का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, आप मुझे कुछ दीजिए मैं आपको कुछ दूंगा। अब आपके पास कुछ है नहीं तो मैं क्यों दूं, सीधा फंडा क्लियर हो गया। इसलिए अब चाइना ने लात मार दी है किसको? पाकिस्तान को, कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है माय डियर, सो दैट वाज द आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे शिफ्ट हो रहा है। अब इररिलेवेंट हो गया यूएसए और इंडिया, चाइना, रशिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इंडिया की जीडीपी 10 के आसपास आएगी, आप देखना 100%। और फिर वर्ल्ड में मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। ये जो अभी बाइपोलर हुआ करता था यूएसए यूएसएसआर, अब ये मल्टीपोलर तो हो गया है। चाइना भी एक कंट्री है जबरदस्त, लेकिन अब मल्टीपोलर हो जाएगा। हर तरफ अपनी सोवरेन डिसीजंस लिए जाएंगे, हर व्यक्ति अपनी तरफ रहेगा, क्योंकि किम जोंग उन भी इन्हीं की बेल्ट में है। इंडिया, रशिया, चाइना की बेल्ट में ही है जो नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आर्टिकल। कोई इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल वेरी सून। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।